बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अहमद मोम चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सा कतलम्मा। कतलम्मा बनाने के लिए मैंने आधा किलो लिया मैदा, हाफ़ टी स्पून जे नमक और जे 5-6 टेबल स्पून मैंने लिया ऑयल का। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक करें, शेयर करें। देखें जे शामिल कर दूँगी नमक, आधा टीस्पून नमक इसके अंदर अच्छी तरह से शामिल कर देंगे। अब जाएगा जे ऑयल, जे 6 टेबल स्पून लेना आपने, जो कुछ ज़्यादा था। इसको 1-2 मिनट अच्छी तरह से हाथों से मसल लेंगे। दो मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से मसल लिया। आप ऑयल की जगह घी भी ले सकते हैं। अब शामिल करेंगे ताज़ा पानी, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसकी डो आटे से थोड़ी सी सख्त बनानी है। पानी आहिस्ता आहिस्ता डालना। थोड़ा पानी और शामिल करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि फिर ही आप अच्छी तरह से देख के कतलम्मा तैयार कर सकते हैं। आप स्किप किए बगैर देखा करें। ये देखें, थोड़ा सा पानी में और डाला। अब इसको 3-4 मिनट अच्छी तरह से गूंद लेंगे। हमने अच्छी तरह से 4 मिनट गूंद लिया। अब हम निकालते हैं इसको एक बॉल के अंदर। इसको रेस्ट के लिए 10-15 मिनट तक रख देंगे। मैंने लिया 200 ग्राम बेसन के अंदर शामिल करूँगी 1 टीस्पून जो दड़ा मिर्च ली जाएगी, 1 टीस्पून जो सुरख मिर्च पीसी हुई, 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ। इसको शामिल करेंगे, सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब हाथ से अपने सारा जो काम करना, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ साथ पानी मिलाते जाएंगे। इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार करेंगे। देखें, बेसन आपने इस तरह का तैयार करना, ना ज़्यादा नरम हो ना ज़्यादा सख्त, इस तरह का। अब शामिल करेंगे इसके अंदर रेड फूड कलर, ये हाफ़ टी स्पून जाएगा। थोड़ा सा ऊपर पानी शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना। ये कलर मुझे थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा सा और डालेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखें, हलवाइयों के पास तो बड़े बड़े बर्तन होते हैं कतलम्मा बनाने के लिए, लेकिन हमारे पास बड़े बर्तन नहीं होते। इसलिए मैं 2 परातों का इस्तेमाल करूँगी। ये एक परात है, इसके ऊपर मैं इसको उल्टा करके इसके ऊपर मैं कतलम्मे की जो रोटी बनाऊँगी। दूसरी परात के अंदर मैं ऑयल को डाल के चूल्हे के ऊपर चढ़ा दूँगी। लीटर ऑयल लिया, उसको लेके परात के अंदर डाल के चूल्हे के ऊपर लो फ्लेम पर मैंने गर्म होने के लिए रख दिया।
जहाँ पर मैं लूँगी पेड़ा अपने बर्तन के हिसाब से, 1 अदद पेड़ा लेंगे। परात के ऊपर ऑयल लगा लेंगे, इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। हाथों में भी ऑयल लगा लेंगे, बनाएंगे इसका पेड़ा। अब हमने इसकी पतली सी रोटी बेलनी है। इस्तेमाल करूँगी बेलन को भी ऑयल लगा लेंगे ताकि हमारी रोटी चिपके नहीं। इसको बड़ी कर लेंगे बेल के। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि चिपके नहीं। इसके ऊपर डालेंगे ये हमारी रोटी जो हमने बेली थी, इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। मैंने लिया ये तिल, थोड़े से तिल, ये अनारदाना, ये ज़ीरा, ये सूखा धनिया साबुत, ये माश की दाल छिलके वाली, ये थोड़ी सी कसूरी मेथी। देखिए रोटी को हमने अच्छी तरह से बेल लिया। अब लगाएंगे ऊपर बेसन, इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से लगाएंगे। देखिए बेसन को हमने अच्छी तरह से लगा लिया। थोड़ा सा अनारदाना लगाएंगे, जाएगा ज़ीरा, थोड़े से सफ़ेद तिल लगाएंगे, ऊपर सूखा धनिया, दाल माश को मैंने 4-5 घंटों के लिए भिगो के रख दिया था। थोड़ी सी डालेंगे ऊपर कसूरी मेथी। अब पानी वाला हाथ लगा के ऊपर अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे, ऊपर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आस्ता से ऑयल हमारा बिल्कुल गर्म है। एक दो कट लगा देंगे चम्मच के साथ। दूसरी रोटी बेल ली, इसकी साइड चेंज करेंगे। इसी तरह फिर दोबारा से लगाएंगे बेसन अच्छी तरह से। डालेंगे अनारदाना, थोड़ा सा मैंने अनारदाना डाला। ये जाएगा ज़ीरा, थोड़े से सफ़ेद तिल, सूखा धनिया, दाल माश, थोड़ी सी कसूरी मेथी, उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए आस्ता से करेंगे ऑयल के अंदर इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतलम्मे बनकर हमारे बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें
ये देखें, आपको मैं तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से ये कितना सॉफ्ट बना। ये देखें माशाल्लाह से। इसी के साथ में इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।